बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल नई बिस्किट की रेसिपी जिसको हम विदाउट अवन बनाएंगे। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करना है और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी करना है। बिस्किट की इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा और इसको हम छान कर इस्तेमाल करेंगे। आधा खाने का चम्मच इसमें नमक डालेंगे, 2 खाने के चम्मच पिसी हुई चीनी शामिल करेंगे और 1 चाय का चम्मच हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा आपने नहीं डालना है, बेकिंग पाउडर ही इस्तेमाल करना है। तो जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इनको हम पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 4 खाने के चम्मच मेल्टेड बटर यानी कि देसी घी। आप बनस्पति घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैदे और घी को हाथों की मदद से हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जितने अच्छी तरीके से हम घी और मैदे को मिक्स करेंगे उतनी ही अच्छी हमारी डो जो है वो बन के रेडी होगी। अगर आपको लगे कि घी थोड़ा कम है तो 1 खाने का चम्मच घी इसमें मज़ीद शामिल कर लें, लेकिन मैदा जो है वो इस तरह से बाइंड होना चाहिए। तो अब हम मैदे की डो तैयार कर लेते हैं। डो तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप नीम गर्म दूध। आप इसकी जगह पर पानी भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन अगर दूध डालेंगे तो जो बिस्किट है इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और साथ साथ इसको मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पर हमने इसकी एक मीडियम सॉफ्ट सी डो बनाकर तैयार कर लेनी है। मिक्स करने के बाद हम हाथ को हल्का सा घी लगाकर इसको बहुत ही अच्छे से गूंद देंगे। जिस तरह से हम आटा गूंदते हैं बिल्कुल इस तरीके से हमने गूंदना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हम इसको बहुत ही अच्छे से नीट कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, आमतौर पर जब हम बिस्किट की डो बनाते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा गूंदा नहीं जाता है, जस्ट उसको मिक्स किया जाता है और उनमें घी भी ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल होता है। लेकिन आज की जो रेसिपी है ये थोड़ी डिफरेंट है। बाकर खानी बिस्किट आज हम बना रहे हैं तो इसकी डो को इसी तरह बहुत अच्छे तरीके से पहले नीट किया जाता है और बाद में इससे बिस्किट तैयार किए जाते हैं। डो को गूंदने के बाद इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि ये थोड़ी सी सेट हो जाए। नेक्स्ट स्टेप में हमें चाहिए 4 खाने के चम्मच मैदा और तकरीबन 5 खाने के चम्मच इसमें मेल्ट किया हुआ घी शामिल करेंगे। अच्छा, यहाँ पर ना आपने ऑयल इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप इसमें ऑयल डालेंगे ना तो आपके जो बिस्किट हैं वो बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे, क्योंकि बेकरीज़ वगैरह में जो बिस्किट बनाए जाते हैं उसमें घी का ही इस्तेमाल किया जाता है। तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं और जो हमारी डो है वो बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम इसको रोलिंग पिन की मदद से फ्लैट कर लेंगे। अच्छा, डो हमने क्योंकि बिल्कुल सॉफ्ट बनाई थी तो बेलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और जितना हो सके आपने इसको पतला बेल लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसको रेक्टेंगुलर शेप में बेल लिया है। अब हमने जो मैदा और घी की स्लैरी तैयार की थी उसको अच्छी तरह से इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। इसके बाद हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। दोबारा से इसके ऊपर मैदा और घी की स्लैरी लगाएंगे और अगेन इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसको कवर करके आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि जो हमने इसकी लेयर्स के अंदर घी लगाया है वो बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। आधे घंटे के बाद इसको फ्रिज से निकाल लेंगे और दोबारा से रोलिंग पिन की मदद से इसको फ्लैट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर ना डो काफ़ी ठंडी हो चुकी है और इसको बेलने में काफ़ी मुश्किल हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर कुछ अच्छा खाना हो तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है। रेक्टेंगुलर शेप में बेलने के बाद अगेन इसके ऊपर मैदे और घी का मिक्सचर लगाएंगे और इसको वैसे ही फोल्ड कर लेंगे जैसे हमने इसको पहली मरतबा फोल्ड किया था। अच्छी तरह से कवर करके दोबारा से इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए। डो को रेस्ट दिए हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और यहाँ पर जो हमारी बाकर खानी बिस्किट की डो है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम इससे बिस्किट तैयार करेंगे। बिस्किट तैयार करने के लिए हमने दोबारा से इसको बहुत ही पतला सा बेल लेना है। बेलने के बाद इसके ऊपर हल्का सा घी लगाएंगे और दोबारा से इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे और इसको हाथ की मदद से थोड़ा सा सेट कर लेंगे। इसके बाद हमने इसको इस तरीके से एक साइड से रोल करना है। बिल्कुल टाइटली रोल करेंगे ताकि जब हम इसको पीसेस में कट करें तो इसकी लेयर्स जो हैं वो खुले नहीं। बाज़ार से हम जो बाकर खानी ख़रीदते हैं वो पफ पेस्ट्री की जो शीट है उससे तैयार की जाती हैं और उनमें शॉर्टनिंग यानी कि घी की जगह पर यूनिपफ इस्तेमाल किया जाता है। उसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसको घी से ही तैयार किया जाता है। रोल करने के बाद हम इनको इस तरीके से आधा इंच के फासले से कट कर लेंगे। अच्छा, आधे इंच से ज़्यादा मोटा मत रखिएगा, अगर ज़्यादा मोटा रखेंगे ना तो जो बिस्किट हैं वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें हमारे जो बिस्किट हैं इनके ऊपर बहुत ही अच्छी सी लेयर्स बन गई हैं
आई डोंट नो कैमरे में उस तरह से नज़र आ रही हैं या नहीं, लेकिन रियल में अगर हम देखें तो इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त सी बारीक बारीक लेयर्स बनी हुई हैं। हल्के हाथ से इसको थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको वैसे भी बेक कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बिस्किट को बेक करने के लिए मैंने यहाँ पर बेकिंग ट्रे के अंदर बटर पेपर लगा दिया है। आप चाहें तो सिंपल पेपर भी लगा सकते हैं। बिस्किट के ऊपर अच्छा सा कलर आए, इसके लिए हम अंडे की जर्दी में दूध मिक्स करके इसको ब्रश की हेल्प से लगा देंगे। थोड़े से सेसमी सीड्स यानी कि सफ़ेद तिल इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे और साथ ही थोड़ी सी चीनी लगा देंगे। इससे बिस्किट के ऊपर एक बहुत ही अच्छा सा क्रंच आ जाएगा। अच्छा, तिल के अलावा अगर आप और भी कुछ चाहें तो इसके ऊपर लगा सकते हैं, जैसे कि बादाम आप इसके ऊपर लगा सकते हैं या फिर मूंगफली को क्रश करके वो भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे बिस्किट हैं वो बेक होने के लिए रेडी हैं। कढ़ाई को मैंने ऑलरेडी प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। तकरीबन 7 से 8 मिनट तक मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर प्रीहीट किया है। बिस्किट को बेक करने के लिए तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हम फ्लेम को मीडियम रहने देंगे ताकि इसके अंदर एक अच्छी सी हीट बन जाए। इसके बाद फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए हम इनको बेक कर लेंगे। तकरीबन 35 मिनट के बाद यहाँ पर जो हमारे बिस्किट हैं वो बहुत ही अच्छे से बेक हो चुके हैं और बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर इनके ऊपर आ चुका है और देखने में बिल्कुल क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा यमी लग रहे हैं, लेकिन ये खाने में भी बहुत ही मज़े के होते हैं। लेकिन अभी ये गर्म है तो थोड़ी देर के लिए हम इसको ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पर जो बाकी के सारे बिस्किट हैं उनको भी मैंने इसी तरीके से बेक कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार जो बिस्किट हैं वो बनकर तैयार हुए हैं और बच्चों को तो ये बिस्किट बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। आप ये बिस्किट मेहमानों को चाय के साथ सर्व कर सकती हैं। आई होप उनको इतने पसंद आएंगे कि वो आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। इस तरह के जो बिस्किट हैं ये आपको बहुत कम बेकरीज़ पे मिलते हैं, जबकि ये खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़े के होते हैं। बिल्कुल आसान रेसिपी है। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर कर दें और चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बनाना शुरू करते हैं। लेमन बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 2 अदद रूम टेम्परेचर अंडे, 1 चाय का चम्मच इसमें वनीला एसेंस शामिल करेंगे, 3 खाने के चम्मच इसमें लेमन जूस शामिल करेंगे। लेमन जूस की बजाय अगर आपके पास लेमन एसेंस है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। आधा चाय का चम्मच इसमें जाएगा येलो फूड कलर। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। 3 खाने के चम्मच हम इसमें पिसी हुई चीनी शामिल करेंगे। अगर आप चीनी ज़्यादा खाना पसंद करती हैं तो 4 खाने के चम्मच चीनी भी डाल सकती हैं। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके तकरीबन 1 मिनट तक हम इनको बीट कर लेंगे। विदाउट अवन बिस्किट बनाने की इससे पहले भी काफ़ी सारी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। बहुत ही आसान रेसिपीज़ हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। अंडों को अच्छी तरह से बीट करने के बाद हम इसमें 1 कप मैदा शामिल करेंगे, आधा कप बेसन शामिल करेंगे, आधा खाने का चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चाय का चम्मच इसमें जाएगा बेकिंग सोडा। घी या फिर बटर हम इसमें डालेंगे आधा कप। थोड़ा सा घी मैंने बचा लिया है, अगर ज़रूरत होगी तो हम इसको बाद में इस्तेमाल कर लेंगे। अब हम इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इन बिस्किट को अंडों के बगैर भी बना सकते हैं, लेकिन फिर इसके लिए आपको घी थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें ऐड करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अंडे डालें तो ज़्यादा बेस्ट है, ज़्यादा हेल्दी बनेंगे और ऑयली भी नहीं होंगे। बिल्कुल सॉफ्ट सी डो हमने यहाँ पर बनाकर तैयार करनी है। अगर आपको लगे कि डो थोड़ी सख्त है तो आप इसमें 1 खाने का चम्मच घी मज़ीद शामिल कर लें। बिस्किट बनाने के लिए हम चम्मच की मदद से इस तरह से थोड़ा सा बैटर ले लेंगे ताकि बिस्किट का साइज़ एक जैसा बने। जितना बैटर मैंने यहाँ पर लिया है इससे मीडियम साइज़ के बिस्किट बनकर तैयार होंगे। अगर आप थोड़े बड़े बिस्किट बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा बैटर भी ले सकते हैं। सारी बॉल्स बनाने के बाद हम इसके ऊपर पिसी हुई चीनी की अच्छी तरह से कोटिंग कर लेंगे। बेकिंग ट्रे के अंदर बटर पेपर रखकर मैंने इसको हल्का सा ग्रीस कर लिया था। बिस्किट तैयार हैं, अब हम इनको बेक करेंगे। बेक करने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई को तकरीबन 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर प्रीहीट कर लिया है। बेकिंग ट्रे को हम कढ़ाई के अंदर रखेंगे और तकरीबन 30 से 35 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर बेक कर लेंगे। मैक्सिमम बिस्किट को बेक होने में इतना ही टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपके बर्तन का साइज़ थोड़ा बड़ा या फिर छोटा है तो 4 या 5 मिनट कम या ज़्यादा भी लग सकते हैं। तकरीबन 35 मिनट के बाद यहाँ पर हमारे जो बिस्किट हैं वो बहुत ही अच्छे से बेक हो चुके हैं। बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा मज़े के लग रहे हैं, लेकिन अभी ये थोड़े गर्म हैं। पहले हम इसको इसी तरह थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे, इसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। इन बिस्किट को आप बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह में भी बनाकर दे सकती हैं या फिर आप मेहमानों को चाय वगैरह के साथ भी सर्व कर सकती हैं, उनको बहुत पसंद आएंगे। 1 कप मैदे और आधा कप बेसन से हमने यहाँ पर ढेर सारे बिस्किट जो हैं वो बनाकर तैयार कर लिए हैं। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही मज़े के ये बिस्किट बने हैं और इसके अंदर से जो लेमन का फ्लेवर आ रहा है वो तो बहुत ही कमाल का है।
आई होप आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दिया करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इसी तरह की मज़े मज़े की वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।